हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी वर्सेस बीएड जो विवाद चल रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसमें एक के बाद एक के बाद एक एक करके जो है इसमें सारी चीज़ें जो है बाहर आ रही हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज के न्यूज़ पेपर में जो इसके बारे में जो चीज़ें निकली हुई हैं उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं कि एमपी का जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रहा था उसमें क्या वो होगा, बिहार का जो शिक्षक भर्ती जो आने वाला है एग्ज़ाम उसमें क्या होगा, साथ ही साथ सीटेट का जो पेपर हुआ था 2022 का उसमें बीएड अभ्यर्थियों ने जो पेपर दिया था और इसके बाद पास हुए थे तो उनका क्या होगा। तो सभी के सभी चीज़ें आज इस के न्यूज़ पेपर में निकला हुआ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें साथ ही साथ जो केबीएस भर्ती जो हुआ था दिसंबर 2022 में विज्ञापन जो आया था तो उसमें तो शर्त रखा गया था, केबीएस वालों ने शर्त उसमें रखा था नोटिफिकेशन में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है जिस तरीके से होगा उस तरीके से हम भर्ती करवाएंगे। तो उस पर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। अब देखिए इसके इसके बाद में अगर बाद में तो कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केबीएस और मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था और इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो इन दोनों भर्तियों के विज्ञापन में यह जो है नोटिस दिया गया था कि जो भी बीएड अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई होगी नियुक्ति वाली वो जो न्यायालय में चल रहा है प्रकरण उससे जो अंतिम निर्णय आएगा उससे जो है हम उस पर फैसला करेंगे। तो इससे साफ हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है इन दोनों भर्तियों पर पूरा का पूरा असर डालने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालयों के जो प्राथमिक स्तर के 6,414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थियों की माने तो बीएड बनाम डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ही केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा का परिणाम जो है घोषित नहीं किया जा रहा था। अब चूँकि इसका जो है फैसला आ गया है तो अभी कुछ ही दिनों में आपको केबीएस भर्ती का जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी तक के आवेदन लिए गए थे। उसमें भी नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहा है। तो अब जो चूँकि इसका फैसला दोनों आ चुका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का, तो अभी ये दोनों भर्तियाँ जो है इसी तरीके से आगे में बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक से बाहर करके जो है रिजल्ट जारी करने वाले हैं। और साथ ही साथ बिहार भर्ती की बात करें तो बिहार भर्ती में शर्त ना होने से बीएड वाले बच गए हैं। कैसे? तो इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 79,943 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। तो बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। यानी बिहार में हो सकता है कि जो है इसमें एक जो है पॉइंट लिखा था कि राज्य चाहे तो अपने अनुसार जो है बीएड को प्राथमिक में रख सकती है। तो उस हिसाब से अगर इसमें शर्त नहीं रखा गया है बिहार के नोटिफिकेशन में, बिहार शिक्षक भर्ती में, तो उससे जो है बाहर नहीं होंगे शायद। तो जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो सभी जाकर पेपर दें बिहार वाला, उसमें जो है संभावना बनती है। अब इसके बाद सीटेट का जो परीक्षा हुआ था दिसंबर 2022 में, सीटेट का जो सीबीएसई के द्वारा करवाया गया था, अब उसमें प्राथमिक स्तर के लिए जो है शर्त ये रखी गई थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। अब साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की सीटेट पास की है उनके लिए जो है प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय सीबीएसई ने जो है पहले से ही ये जो है नोटिस उसमें दिया था सीटेट के प्रमाण पत्र में कि उसकी वैधता उसके सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले के अनुसार जो है होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक में रहे तो जो है वैध रहेगा, और अगर नहीं चाहेगा उसको बाहर करेगा तो जो है फाइनली हम बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा से बाहर कर देंगे। यानी कि सीटेट का जो प्राथमिक वाला
है स्तर, वो प्रमाण पत्र जो है रद्दी हो जाएगा। तो ये थे कुछ न्यूज़ जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए जिसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।